हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वेलो स्टार एनिमी के पार्ट 26 को। तो वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि फायर हैमर टीम सिटी 023 में उस टीम को ढूंढ रही होती है जिसे उन्होंने रेस्क्यू करना होता है। तो थोड़ा आगे जाने पर उनको वो टीम मिल जाती है और उस टीम के पीछे मोस्टर लगे हुए थे। तो फैंग उन्हें देखकर कहता है कि ये तो वैंग डोंग है और ऐसा लगता है कि मैंने इन्हें पहले भी देखा है। और फैंग बहुत स्पीड में भाग रहा होता है। तो एक टीम मेंबर कहता है कि मुझे लगता है कि अब हम फैंग की स्पीड की बराबरी नहीं कर सकते। तो फैंग कहता है कैप्टन आप जाओ, उन लोगों को बचाओ और मैं मॉन्स्टर्स का सामना करूंगा। तो फैंग आगे चला जाता है और तभी मॉन्स्टर्स वैंग डोंग के टीममेट्स पर अटैक करते हैं। तो फैंग उन मॉन्स्टर्स को हवा में ही मार डालता है और फैंग की अटैकिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये देखकर वैंग डोंग कहता है कि फैंग की बॉडी मूवमेंट परफेक्शन लेवल के बहुत करीब पहुंच चुकी है। तभी और मॉन्स्टर अटैक करने लगते हैं। तो फायर हैमर टीम उन्हें संभाल लेती है और उनको मारने लगती है। तभी हम मॉन्स्टर्स के ग्रुप को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं और वो फैंग पर चारों तरफ से अटैक कर देते हैं। तो फैंग लाइटनिंग स्वॉर्ड के लेवल 3 का यूज़ करते हुए उन सब को मार देता है। तो ये देखकर उस बड़े मॉन्स्टर गैंग बियर को गुस्सा आ जाता है और वो फैंग पर अटैक करता है और फैंग उससे लड़ने लगता है। तो वो बड़ा मॉन्स्टर फैंग पर अपनी स्पिरिट एनर्जी का यूज़ करते हुए अपने मुंह से लेज़र बीम छोड़ता है। तो फैंग उस अटैक का सामना करता है और उसे रोकता है। ये देखकर कैप्टन कहता है कि जिएंट ब्लैक बियर किंग लेवल का मॉन्स्टर है और फैंग उससे लड़ सकता है। तभी फैंग पर वो मॉन्स्टर अटैक करने लगते हैं। तो फायर हैमर टीम उन्हें संभाल लेती है और फैंग उस मॉन्स्टर का अटैक रोकते हुए उस पर 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के लेवल 3 का यूज़ करता है, जिससे वो बड़ा मॉन्स्टर बिल्डिंग से जाकर टकराता है। और कमिश्नर यांग ये फाइट ऊपर प्लेन में बैठकर देख रहे होते हैं और वो डायरेक्टर से कहते हैं जल्दी से गेट ओपन करो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तभी वो बड़ा मॉन्स्टर फैंग पर फिर से अटैक करने लगता है। तो कमिश्नर वहां आकर एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और दोस्तों ये सीन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। तो ये देखकर फैंग हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये ज़रूर गॉड ऑफ वार होंगे। तो फैंग और फायर हैमर टीम कमिश्नर को उनको बचाने के लिए थैंक्स करते हैं। तो अब डायरेक्टर जू गैंग उन सब को कमिश्नर यांग से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि ये ग्लोबल हेडक्वार्टर्स के स्पेशल कमिश्नर हैं और गॉड ऑफ वार भी हैं। तो ये सुनकर पूरी फायर हैमर टीम हैरान हो जाती है। तो कैप्टन फैंग को बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और मैं इनके बारे में बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूँ। तो कमिश्नर पूछता है कि क्या तुम फैंग हो? तो फैंग सर हिलाते हुए कहता है हाँ। तो अब डायरेक्टर कहता है कि फैंग कमिश्नर यांग जियांग सिटी से आए हैं तुमसे मिलने के लिए और उन्होंने इस बार तुम्हारे लिए बहुत कोशिश की है और मार्शल हॉल में तुम्हारे लिए बेटर प्लान होगा। तो अब कमिश्नर फैंग को कहता है हमारे साथ आओ, टाइम बहुत कम है और वो प्लेन की तरफ जाने लगते हैं। ये सुनकर फैंग सोचता है कि इसका मतलब ये मुझे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए लेने आए हैं और सोचता है कि अब फायर हैमर टीम का क्या होगा। और फैंग के जाने से टीम भी काफ़ी उदास होती है। तो फैंग कैप्टन से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। तो कैप्टन कहता है ये क्या कह रहे हो, उनका तुम्हें लेने आने का ये मतलब नहीं है कि तुमने बहुत तरक्की कर ली है। याद करो तुम क्यों वॉरियर बनना चाहते थे और तुम हमेशा फायर हैमर टीम में नहीं रह सकते। आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा अहम चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं। और फायर हैमर टीम और कैप्टन फैंग के साथ गुजारे हुए टाइम को याद करने लगते हैं और सैड हो जाते हैं। तो फैंग कहता है मैं हमेशा याद रखूंगा कि मैं फायर हैमर टीम का मेंबर हूं। तभी उस दूसरी टीम का मेंबर वैंग डोंग से कहता है कि मैं फैंग से कई साल पहले वॉरियर बना था पर अब वो मुझसे पहले स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। तो वैंग डोंग कहता है फजूल की बातें मत करो, कमिश्नर उसे खुद लेने आए हैं। तो इसका मतलब ये कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है बल्कि ये हाईएस्ट रैंक की ट्रेनिंग है। ये सुनकर वो वॉरियर हैरान हो जाता है और फैंग प्लेन में बैठकर वहां से चला जाता है। अब व्यू चेंज होता है और हम फैंग को कमिश्नर और प्रेसिडेंट के साथ देखते हैं। तो फैंग कहता है प्रेसिडेंट जू मुझे स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में बताएं। तो प्रेसिडेंट जू फैंग को बताता है कि हमारे हेडक्वार्टर्स में 2 ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं, एक स्पेशल ट्रेनिंग और एक हाईएस्ट रैंक की ट्रेनिंग का।
और उसके लिए हम बेस सिटी में से 5 सालों में से एक ही वॉरियर को सिलेक्ट करते हैं और उस कैंप के टीचर गॉड ऑफ वार लेवल के होते हैं और यहाँ तक कि होंग और थोर जैसे पावरफुल वॉरियर भी तुम्हें गाइड करेंगे। और वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स भी हैं और वहाँ एंशियंट सिविलाइजेशन के बचे हुए ट्रेजर्स भी हैं। तो फैंग पूछता है कि क्या वो रिमेन्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन है। तो कमिश्नर बताता है कि उसमें पूरी दुनिया के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट और वॉरियर्स हैं और सबसे बेस्ट टीचर और सबसे बेस्ट इक्विपमेंट्स भी वहीं पर हैं और इसे वर्ल्ड का सबसे पहला कैंप माना जाता है और उसका नाम स्पेशल इलाइट ट्रेनिंग कैंप है। और वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।